नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्तु पत्रिका चैनल, वह मंच जहां भविष्य की सच्चाई ग्रहों की जुबानी सुनी जाती है। दोस्तों, यह कोई साधारण राशिफल नहीं बल्कि आपके जीवन के उन अध्यायों की कुंजी है जो आने वाले जुलाई और अगस्त 2025 में तुला राशि वालों की किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। यह समय एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर आपकी तकदीर का नक्शा पुनः लिख सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 भविष्यवाणियां जो न केवल आपको चौंकाएंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को नया आयाम देंगी। नंबर 1, आपका भाग्य अब सोया नहीं रहेगा। जुलाई के पहले सप्ताह से ही आपको लगेगा कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते से बाधाएं हटा रही है। जो काम महीनों से रुके थे वे अचानक आगे बढ़ने लगेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव, विदेश से संपर्क या किसी पुराने क्लाइंट से सौदा, ये सब अचानक आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ग्रहों की चाल कह रही है कि यह समय बहुत सीमित है। जो निर्णय लेना है वह जल्द लेना होगा। अगर आप अवसर को पहचान कर निर्णय लेते हैं तो यही क्षण आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। नंबर 2, राहु पंचम भाव में है। इसका सीधा असर प्रेम, संतान और आपके दिल से जुड़ी सच्चाइयों पर होगा। जो रिश्ते अब तक सतह पर ठीक दिख रहे थे, अब उनकी गहराई का परीक्षण होगा। कोई छुपी बात, कोई पिछली गलती या कोई अनकही नाराजगी अब खुल सकती है। प्रेमी या जीवन साथी से पुरानी बातें फिर सामने आ सकती हैं। ग्रह कह रहे हैं अब वक्त है रिश्तों की सच्चाई को देखने का, नजरअंदाज नहीं करने का। जो रिश्ते सच्चे होंगे वे इस परीक्षा से और मजबूत निकलेंगे। जो खोखले होंगे वे खुद टूट जाएंगे। नंबर 3, मंगल दशम भाव में है, यानी आपकी कर्म भूमि में अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा, आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। कभी कभी साथियों की जलन, बॉस की अपेक्षाएं और अंदरूनी राजनीति आपको मानसिक थकावट दे सकती है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच छुपा है आपकी तरक्की का बीज। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है या आपकी मेहनत से कंपनी का कोई बड़ा टारगेट पूरा हो सकता है, जिससे आप उच्च पद या सम्मान के पात्र बनेंगे। संघर्ष जितना बड़ा होगा, पुरस्कार उतना ही ऊंचा मिलेगा। नंबर 4, इस समय ग्रह धन के आगमन के संकेत दे रहे हैं। पुराने अटके हुए पैसे लौट सकते हैं। कोई मित्र या रिश्तेदार आपकी आर्थिक मदद कर सकता है या कोई नया निवेश अचानक लाभ दे सकता है। लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण खोना भी संभव है, विशेषकर दिखावे, यात्रा, कपड़ों या अनावश्यक फिजूल खर्ची में। इस समय बचाया गया हर रुपया भविष्य में 100 गुना मूल्य देगा। नंबर 5, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अब उस रिश्ते को नया आयाम देने का समय आ गया है। शुक्र और शनि का मेल प्रेम में स्थिरता, समझदारी और आत्मीयता लाएगा। आप शादी की बात कर सकते हैं या रिश्ते में नयापन महसूस करेंगे। यदि आप अकेले हैं तो कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है जो केवल सुंदरता नहीं, आपकी आत्मा को पढ़ने वाला होगा। यह रिश्ता भाग्य से जुड़ा है, इसे समझदारी से निभाइए। नंबर 6, घर में किसी शुभ कार्य का योग बन रहा है, जैसे विवाह, सगाई, संतान या घर में प्रवेश। परिवार के सदस्यों के बीच जो छोटी छोटी बातों से दूरियां आ गई थी वे अब सुलझ सकती हैं। घर का माहौल पहले की तुलना में शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक होगा।
माता पिता से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। परिवार से जुड़ाव ही असली धन है, इसे सजाइए और बचाइए। नंबर 7, अगर आप किसी कानूनी या सरकारी प्रक्रिया में फंसे हैं, जैसे प्रॉपर्टी विवाद, सरकारी नौकरी में केस, कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद के कागजात, वाहन पंजीकरण या टैक्स से जुड़ी परेशानी, तो अब उनमें बड़ी राहत मिल सकती है। कोर्ट के चक्कर अब राहत में बदलेंगे। आपके पक्ष में कोई ठोस निर्णय आ सकता है या फिर समझौते की स्थिति बन सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ग्रह कह रहे हैं जल्दबाजी से बचें, हर दस्तावेज को बारीकी से पढ़ें और कोई भी निर्णय सोच समझकर ही ले। यह समय न सिर्फ जीत का बल्कि सीख का भी होगा, क्योंकि न्याय सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी होता है। नंबर 8, इस समय आपकी कुंडली में यात्रा भाव पूर्ण सक्रिय है। शनि और गुरु की विशेष दृष्टि आपके लिए ऐसा संयोग बना रही है जिसमें दूर दराज की यात्राएं, विदेश संबंधी अवसर या किसी पवित्र स्थान की यात्रा संभव है। अगर आप लंबे समय से पासपोर्ट, वीजा या विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार की योजना बना रहे थे, तो अब उसमें गति आएगी। किसी मित्र, गुरु या संस्था से अप्रत्याशित आमंत्रण मिल सकता है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं होगी, यह आत्मा की एक नई दिशा में यात्रा होगी। आपको नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, आपका आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सोच एक सीमित दायरे से बाहर आकर ब्रह्मांडीय स्तर पर जागेगी। यह यात्रा आपका परिचय उस आप से कराएगी जिसे आप अब तक नहीं पहचानते थे। नंबर 9, जब भी इंसान ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी रफ्तार से असहज हो जाते हैं। जुलाई अगस्त में तुला राशि के जातकों को यही अनुभव हो सकता है। किसी सहकर्मी, पुराने मित्र या रिश्तेदार की बातों में ईर्ष्या, जलन और ताना छुपा हो सकता है। कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है या पीठ पीछे कुछ ऐसा बोले जो आपको अंदर से चोट पहुंचाए। लेकिन इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी मौन, समझदारी और मानसिक स्थिरता। आपको जवाब नहीं देना, आपको साबित नहीं करना, आपको बस अपने रास्ते पर अडिग रहना है। चुप्पी का शोर सबसे बड़ा उत्तर होता है। नंबर 10, अब तक जो फैसले आप दूसरों से पूछ कर लेते थे, अब वे आप खुद अपने अंदर से लेंगे। ग्रह कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में आपके भीतर एक नई रोशनी जागेगी जो कहेगी, मैं डरता नहीं, मैं करता हूँ। चाहे कोई परीक्षा हो, साक्षात्कार, जीवन का परिवर्तन या किसी जरूरी रिश्ते पर बड़ा निर्णय, अब आप पहले की तुलना में बहुत अधिक सशक्त और जागरूक महसूस करेंगे। यह आत्मविश्वास केवल बाहर से नहीं आएगा बल्कि भीतर की आत्मिक पुष्टि से भी उपजेगा। जिन्होंने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उनके लिए पूरा ब्रह्मांड दरवाजे खोलता रहे। तो दोस्तों, यदि आपकी राशि तुला है तो आने वाला समय एक ब्रह्मांडीय पुनर्निर्माण की तरह होगा। यह सिर्फ ग्रहों का योग नहीं, आपकी आत्मा का जागरण, भाग्य का द्वार खुलना और पुरानी जंजीरों का टूटना है। अगर इन भविष्यवाणियों ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन में एक नई आशा की किरण तलाश रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल वास्तु पत्रिका को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर ग्रह, नक्षत्र और राशियों की सच्चाई आपकी आत्मा से संवाद करती है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां ब्रह्मांड आपके जीवन को फिर से एक नई दिशा देगा। वास्तु पत्रिका, जहां भविष्य की सच्चाई, ग्रहों की जुबानी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आपको अच्छी सलाह देना है।